हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आपने इससे पहले सेस के बारे में पढ़ा है और सरचार्ज के बारे में पढ़ा है। मैंने दोनों को ही इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है और उनको एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट भी करके दिखाया है, सेस को भी और सरचार्ज को भी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी में जो रिटेल सेल होती है, मतलब कि रिटेल सेल, रिटेल क्या होता है? रिटेल वर्ड सुना होगा आपको, ये एक सब्जेक्ट भी होता है। तो अब पहले मैं आपको रिटेल सेल ही बता देती हूँ कि रिटेल सेल होता क्या है। तो रिटेल सेल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली बेचते हैं कंज्यूमर को। जैसे आप क्या मान सकते हैं, आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो पर्सनल यूज के लिए आप अपने कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में कौन है? एक बिजनेसमैन है, मतलब कि एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर है। तो रिटेल सेल जो होती है वो काफी फिजिकल स्टोर के थ्रू भी होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी होती है और कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी होती है। तो इसी रिटेल सेल की मैं बात कर रही थी, जो आप सामान लेने जाते हैं और देखिए आप क्या होते हैं, कंज्यूमर, वो आपको सामान बेच रहे होते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में कोई मीडिएटर नहीं है, रिटेलर होता है और आप कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉपिक की। जीएसटी में रिटेल सेल जैसे जैसे मान लीजिए 100, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या फिर 500 का टोटल करके एक दिन का इनवॉइस बिल बनाया जा सकता है। मतलब कि सिर्फ एक दिन का इनवॉइस बिल हम बना सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो जीएसटी में रिटेल सेल जैसे 10, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 500 रुपए का टोटल करके एक दिन का इनवॉइस बिल बनाया जा सकता है। मतलब क्या आप इनवॉइस बिल बना सकते हैं एक दिन का टोटल करके छोटे छोटे अमाउंट्स को। तो सेक्शन 31 में आपको बताया गया है कि अगर बिजनेसमैन एक दिन में रिटेल सेल अपने कंज्यूमर्स को, मतलब अपने कस्टमर, कोई ग्राहक कुछ भी बोल लीजिए, उनको 200 रुपए से कम का माल अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है। क्या? अगर हम 200 रुपए से कम का सामान, गुड्स या सर्विसेज जो भी है, वो 200 से कम के अमाउंट की हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं, तब हमें पूरे दिन का एक टोटल, मतलब कि टैक्स इनवॉइस या फिर क्या बोल सकते हैं, बिल्स ऑफ सप्लाई बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ, फिर इसी को करेंगे आगे। मान लीजिए यहाँ पे राम है, उसने 90 रुपए का सामान खरीदा है। फिर श्याम है, श्याम ने 150 का। मोहन मोहन ने 200 और सोहन ने 100 और रतन ले लेते हैं कोई भी नाम, 300। तो देखिए यहाँ पर सौरभ, राम, राम का कितना है? 90 रुपए। श्याम, सोहन के लिए एक बिल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये जो राम है और श्याम है और ये कौन है? मोहन। इनका क्या है यहाँ पर? एक सेकेंड में एक अमाउंट रह गया ना, सोहन। तो देखिए राम का, श्याम का और सोहन का। मोहन का नहीं, सिर्फ राम श्याम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे। राम के कितने हैं? 90 रुपए। अमाउंट नहीं लिख रही, सिर्फ नाम लिख देती हूँ, ठीक है। श्याम के 150 है और सोहन, इनका हम एक बिल क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर राम, श्याम और सोहन के लिए एक बिल बन सकता है। टोटल अमाउंट अगर हम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 90, 150 और 100, मतलब कि 340। तो यहाँ पे बिल किसका बनेगा? 340 का। और 200 रुपए से जो ऊपर के अमाउंट का अलग अलग बिल बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मोहन का अलग बिल बनेगा और रतन का अलग बिल बनेगा, ठीक है। तो अगर, और सुन लीजिए कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ने आपसे 200 रुपए से कम का माल खरीदा है और बिल मांग रहा है, तो
उसे बिल देना आपके लिए अनिवार्य होगा, मतलब कि कंपल्सरी होता है बिल देना, ये तो पता ही है बिल देना मैंडेटरी होता है। तो अगर सौरभ ने 50 से 60 अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, सौरभ को नहीं, इसमें जो सामान बेच रहा है क्रेडिटर, तो सौरभ ने 50 से 60 अनरजिस्टर्ड पर्सन को 200 से कम का माल बेच दिया है, तब जो नॉर्मल पेपर पर लिखकर उन सबका एक बिल बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर 200 से कम का सामान एक दिन में बेचा है कितने पर्सन को, 50 to 60 अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उनका बिल बनाया जा सकता है एक पेपर पर। तो यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो 200 से कम का है उनका एक बिल बनेगा, जो 200 से ज्यादा के पर्सन हैं उन सबके आपको अलग अलग बिल ही बनाने होते हैं, आप उनको एक साथ नहीं डाल सकते, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्बली ही बता देती हूँ, इतना कुछ है नहीं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट क्या होती है जीएसटी की, ओपन करके बता देती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे gst.gov.in, यही वेबसाइट होती है जीएसटी की। लॉगिन हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हो रही है वेबसाइट। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे एंटर करेंगे तो देखिए आपसे क्या मांगेगा, ये आपका यूजर नेम डालना होता है। यूजर नेम मतलब कि पैन नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो लॉगिन करने पर आप जाकर देखेंगे तो GSTIN नंबर दिया गया है और पासवर्ड दे देंगे। इससे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे GSTIN नंबर और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन जो करेंगे वो ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड आ जाएगा आपके सामने, उसमें सर्विसेज में का जो ऑप्शन होगा, आप सर्विसेज के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। सर्विसेज सबसे पहले डैशबोर्ड, फिर सर्विसेज, फिर रजिस्ट्रेशन पर आप एंटर करेंगे। फिर इसके बाद हमें अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड पर क्लिक करना है। मतलब अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, ठीक है। इसके बाद एक्शन के नीचे एडिट, एडिट मतलब क्या होता है, आप चेंजेस करना चाहते हैं इसमें, तो आप उस पर जाकर एडिट पर क्लिक कर देंगे। तो जिस पर क्लिक करना है आप करेंगे। आप मतलब कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, उस वाले कॉलम पर जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, एक नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लिख देंगे और सेव करके एंटर कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन टैब पर जाकर आपको क्लिक करना होता है। उसमें एक चेक बॉक्स का निशान होता है, उसमें आपको टिक करना होता है। फिर नेम डालना होता है ऑथराइज सिग्नेटरी का, और अब अपने प्लेस डालनी होती है, मतलब कि शहर का नाम डालना होता है जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा था। इसके बाद जो आज की डेट होगी वह यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, आप इसको सबमिट कर देंगे ईबीसी के साथ। तो इसके बाद फिर हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओटीपी नए मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने एंटर किया होगा, ठीक है। वो 15 मिनट तक एप्लीकेबल रहता है जो ओटीपी होता है। देखिए, अगर आपको हाउ टू कट जीएसटी बिल, जीएसटी का बिल आपको कैसे कट करना होता है, तो जीएसटी का बिल काटने के लिए यहाँ पर नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, यूआईएन नंबर, अगर रेसिपिएंट पर है तो ये सब आपको, डिलीवरी का जो एड्रेस होता है, स्टेट का नेम, कोड, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। आपने टैली में भी देखा है, यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं। वाउचर्स पे आएंगे, ओपन हो रहे हैं, थोड़ा स्लो हो रहा है।
चलिए इतना ओपन हो रहा है, इतने मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, समझ आ जाएगा। आपने जीएसटी की एंट्रीज भी करी रखी है, तो जीएसटी का बिल कैसे बनाना होता है। जीएसटी का बिल बनाने के लिए नीचे सबसे पहले आपको एक्सेल या फिर सेल बिल यूटिलिटी के नीचे आपको यहाँ पर जीएसटी वेबसाइट की बात कर रही हूँ, उस पर आपको डिटेल्स की फिलअप करनी होगी। इन्फॉर्मेशन कंपनी का नाम देना होगा, आपको दुकान का नाम बताना होगा, मतलब ऑफिस का एड्रेस देना होगा, और आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर देना होगा, ठीक है। और जीएसटी का कंप्लेंट नंबर भी होता है, आप उस पर भी अपने कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो उस पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्ट के को प्रेस करते हैं और कंपनी सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमने जीएसटी में वर्क कर रखा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पार्टी का नेम चाहिए होता है, हमने पार्टी का नेम डाल दिया। इसमें ये दिखा रही थी मैं आपको कि यहाँ पे कहाँ पर सामान जाना है, कितना सामान जाना है, ऑर्डर नंबर क्या है, कैसे जाएगा, यहाँ पे कंट्री कौन सी है, पोर्ट का कोड क्या है, शिपिंग बिल नंबर, ये सब आपको चाहिए होता है। इसके बाद क्या होगा, पार्टी का नंबर, पार्टी का एड्रेस, इंडिया में है, जीएसटी ऐसा है, जीएसटीआई नंबर, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी कंपलसरी होती है जब आप, ताकि उसका इनवॉइस निकाले थे सारी डिटेल्स आपके पास आए। आपने देखा भी होगा कि जब आप जैसे ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो उस पर जब बिल आता है आपके सामान के ऊपर चिपका हुआ पेस्ट हो रखा होता है, वो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, क्योंकि वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं और आपकी भी। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।